आइए समझते हैं चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ आसान भाषा में। देखिए, बस आपको याद रखना है पी, वी और टी, ये याद रखना है। पी यहां पर क्या है? प्रेशर। वी यहां पर क्या है बच्चों? वॉल्यूम। और टी यहां पर क्या है? टाइम। अगर पहला चार्ल्स लॉ बता रहे हैं, चार्ल्स लॉ क्या है? चार्ल्स लॉ देखिए, अगर आपका पी कांस्टेंट है, अगर ये आपका कांस्टेंट है, अगर ये आपका कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर पी कांस्टेंट तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट है तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा गैस का, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम ऐसे बढ़ेगा। जैसे चाय पत्ती में से आग लगाते हैं चाय में, तो इस तरह से वॉल्यूम बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। ये चार्ल्स का पहला नियम है। दूसरा नियम चार्ल्स का कहता है कि इस बार भी को कांस्टेंट करिए, तो अगर भी हमारा कांस्टेंट है तो आपका पी और टी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कितना आसान है बाबू, आपको याद रखना है पी वी टी। पी कांस्टेंट, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर भी कांस्टेंट तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ता है? प्रेशर भी बढ़ता है। ये भी चार्ल्स लॉ है। दो। तीसरा है बॉयल्स लॉ। तीसरा क्या है बच्चों? बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? जल्दी से देखिए एकदम। बॉयल्स लॉ कहता है कि इस बार टी को कांस्टेंट करिए, तो अगर टी यहां पे कांस्टेंट रहा तो प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सिंपल भाषा में हम समझ ले चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है? पी कांस्टेंट तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, भी कांस्टेंट तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर ये कांस्टेंट तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बच्चों चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ था। थैंक यू।